नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, टॉपिक है जीवन, मृत्यु और सफलता की सीढ़ी। दोस्तों, आप सोचते होंगे ये किस प्रकार की टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। दोस्तों, बात सही है। सीढ़ी हमें सफलता देती है, अच्छा जीवन देती है, और गलत तरीके से बन गई हो तो बीमारियां, दुख दरिद्र के अलावा कुछ दे सकती नहीं है। दोस्तों, तो आइए बोर्ड के ऊपर हम देखते हैं जीवन, मृत्यु और सफलता की सीढ़ी के बारे में। तो पहले सीढ़ी कहाँ कहाँ बनाई जाती है इसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अंदर सीढ़ी दोस्तों साउथ में बनाई जाती है, साउथ वेस्ट में बनाई जाती है, वेस्ट में बनाई जाती है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनाई जाती है। दोस्तों, ये दिशाएं दी गई है जिसके अंदर हम सीढ़ी बनाते हैं घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। दोस्तों, और अब बात करेंगे दोस्तों सीढ़ी कहाँ नहीं होती है। सीढ़ी नॉर्थ में नहीं होती है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होती है, ईस्ट में नहीं होती है और साउथ ईस्ट में सीढ़ी बनाई जाती नहीं है। दोस्तों, अगर गलती से नॉर्थ में बनाई तो दोस्तों आपकी प्रगति रुक जाएगी, काम धंधा में दिक्कतें आना चालू हो जाएगा और नॉर्थ की पॉजिटिव इफेक्ट घर के अंदर या दुकान धंधे के अंदर आती नहीं है। इसी प्रकार अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी बनाई दोस्तों तो घर के अंदर मानसिक प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं और बीमारियां चालू हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर आया हुआ है और उसके ऊपर वजन आने की वजह से घर के सदस्यों का, और उसमें भी सबसे जो कमजोर हो गए उनका मानसिक प्रॉब्लम्स आ सकता है और बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान देते नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार ईस्ट के अंदर अगर सीढ़ी आ गई दोस्तों, तो ईस्ट के अंदर सीढ़ी बना दी गलती से, तो दोस्तों सेम पॉजिटिव इफेक्ट घर के अंदर आएगी नहीं, मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, काम धंधे में रुकावट हो जाएगी, पैसे का फ्लो नहीं आएगा और चोरी होने का डर बना रहता है। इसी प्रकार साउथ ईस्ट अग्नि कोने में अगर सीढ़ी बना डाली गलती से दोस्तों, तो घर के अंदर बीमारियां आती है, स्त्री रोग लागू पड़ता है दोस्तों, और पैसे का फ्लो आना बंद हो जाता है दोस्तों, काम धंधा में नुकसानी होती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर सीढ़ी होनी नहीं चाहिए। दोस्तों, अभी सीढ़ी किस प्रकार बनाई जाती है। दोस्तों, सीढ़ी जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ में सीढ़ी बनाते हो दोस्तों, तो जब भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना है आपको, तो आपका चेहरा साउथ की वॉल के ऊपर रहेगा, साउथ की दिशा की ओर रहेगा चढ़ने के टाइम, और जब फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो उत्तर दिशा की ओर आपका चेहरा होना चाहिए। चढ़ने के टाइम साउथ की ओर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाओ तभी उत्तर दिशा की ओर आपका चेहरा होना चाहिए, और उतरते हो तभी भी साउथ साइड आपका फेस होता है, और ग्राउंड फ्लोर में आते हो तो दोस्तों आपका उत्तर साइड चेहरा होना चाहिए। इसी प्रकार वेस्ट में अगर आप सीढ़ी बनाते हो तो चढ़ने के टाइम आपका चेहरा वेस्ट साइड होना चाहिए, और फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप जब पहुंचते हो तो आपका चेहरा ईस्ट साइड होना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर। उसी प्रकार जब आप उतरते हो तब आपका चेहरा वेस्ट में होना चाहिए, और जब ग्राउंड फ्लोर में आते हो तो आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये काफ़ी शुभ माना गया है दोस्तों। इस प्रकार अगर आप वेस्ट नॉर्थ के अंदर अगर आप सीढ़ी बनाते हो तो आपका चेहरा चढ़ने के टाइम वेस्ट नॉर्थ में होना चाहिए, और
फर्स्ट फ्लोर पे आते हो तो ईस्ट ईस्ट नॉर्थ में आपका चेहरा आना चाहिए। उसी प्रकार जब आप उतरते हो तब आपका चेहरा ईस्ट ईस्ट नॉर्थ में आना चाहिए। ये काफ़ी शुभ माना गया वास्तुशास्त्र के अंदर दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों सीढ़ी के स्टेप के बारे में। जो सबसे महत्व की बातें हैं उसके ऊपर सीढ़ी का स्टेप, कौन सा स्टेप आपके घर के अंदर प्रवेश करने के लिए स्टेप बना है वो देखना है। उसकी वजह से हमें घर के अंदर भले वास्तु शास्त्र के नियम के आधारित मकान बनाया हो, पर सीढ़ी का स्टेप घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जो आता है वो इफेक्ट 100% मिलती है। तो स्टेप की पहले साइज कम से कम जो राइजर रहता है उसकी जो हाइट रहती है, यहाँ मैंने सीढ़ी के स्टेप बनाए, आप देख सकते हो। तो जो उनकी जो हाइट रहती है वो 6 इंच की होनी है, 6 से 7 इंच होनी चाहिए। उससे जास्ती जो हाइट रहेगी दोस्तों तो आदमी को सीढ़ी चढ़ने उतरने की वजह से घुटनों का दर्द हो सकता है, फिसल भी सकता है। इसलिए काउंटिंग करके 6 इंच का हाइट नक्की किया गया दोस्तों। तो पहला स्टेप होता है उसको यहाँ जीवन बताया गया है, दूसरे स्टेप को मृत्यु बताया गया है और तीसरे स्टेप को सफलता बताया गया है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अंदर पहले स्टेप को इंद्र कहा गया है, दूसरे स्टेप को यम कहा गया है और तीसरे स्टेप को राजा कहा गया है। ये इंद्र, यम और राजा ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए सिंपल भाषा में मैंने यहाँ बताया गया है कि जो पहला स्टेप है वो जीवन है, दूसरा स्टेप है जो मृत्यु है। मृत्यु इसलिए कि दूसरा स्टेप यम का माना गया है, यम मृत्यु के राजा है, इसलिए मैंने यहाँ सेकंड स्टेप को मृत्यु कहा है। और थर्ड स्टेप राजा है, तो राजा को सफलता बताया गया है। इसलिए हम जब भी सीढ़ी बनाए तो उसका सीढ़ी के स्टेप का काउंटिंग कैसे होगा, पहले तो उसका जो राइजर है वो 6 इंच का होगा और जो टप्पा होगा कम से कम 11 इंच का रहेगा। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका आएगा जीवन, सेकंड स्टेप आएगा मृत्यु, थर्ड स्टेप आएगा सफलता, वापिस चौथा स्टेप आएगा जीवन, पांचवा स्टेप आएगा मृत्यु, छठा स्टेप आएगा सफलता, सातवां स्टेप आएगा जीवन, आठवां स्टेप आएगा मृत्यु और नौवां स्टेप आएगा सफलता। इस तरह अगर आपका घर के अंदर जब प्रवेश करते हो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तो सफलता के ऊपर फ्लोर आ जाता है, लास्ट स्टेप आपका जो सफलता आती है दोस्तों, तो समझो काफ़ी बढ़िया है। जीवन में हर चीज़ के अंदर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, मान प्रतिष्ठा धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। अगर जीवन के ऊपर आपका फ्लोर आ गया, घर के अंदर प्रवेश करने का फ्लोर आ गया, तो समझो जीवन काफ़ी अच्छी तरह से जाता है, सुख शांति से पसार होता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हो, धन भी आपको उसमें प्राप्त होता है। अगर मृत्यु के स्टेप के ऊपर अगर आपका प्रवेश द्वार आ गया, घर के अंदर प्रवेश करने का फ्लोर आ गया, उस घर के अंदर बीमारियां बनी रहती है, लोगों के आयुष्य कम होते हैं और धीरे धीरे वो दरिद्रता उनके घर में प्रवेश करती है, क्योंकि वो मृत्यु कारक है और आयुष्य कम होते रहता है। दोस्तों अगर ग्राउंड फ्लोर है आपका, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर नहीं है, आजकल रोड लेवल से कम 2-2.5 फुट ऊपर मकान का फ्लोर रहता है, जिसे हम प्लिंथ लेवल कहते हैं दोस्तों। तो प्लिंथ लेवल फ्लोर को भी एक स्टेप माना जाता है, प्लिंथ लेवल का फ्लोर को दोस्तों। तो काउंटिंग अगर आपका फर्स्ट स्टेप जीवन है, सेकंड स्टेप मृत्यु है, थर्ड स्टेप आपका सफलता है, तो ये सफलता स्टेप अगर फ्लोर आ जाता है बढ़िया है दोस्तों। तो सफलता अगर आता है ग्राउंड फ्लोर में, ऐसे मकान के अंदर भी हर प्रकार की सफलता मिलती है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है दोस्तों। मैंने आपको सीढ़ी के बारे में आज बताया, आप बातें समझ गए। अगर आप अपना मकान बनाते हो दोस्तों
तो उसमें सीढ़ी बनाते हो, वास्तु शास्त्र के नियम के आधारित मकान बनाते हो, और सीढ़ी जो मैं बताया वो हिसाब से आप बनाते हो, उसका स्टेप बनाते हो, चढ़ना उतरना जो मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप सीढ़ी बनाते हो दोस्तों, ढेर सारी खुशियाँ जीवन में प्राप्त होगी, सुख शांति से जीवन प्रसार होगा और हर एक चीज़ के अंदर आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों मेरी बातें पसंद आई, सच्ची लगी आपको दोस्तों, तो मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों, और कमेंट्स लिखो दोस्तों, जवाब मिलेगा वो भी सच्चा। थैंक यू, धन्यवाद।